तो प्रभु जी का स्वागत है। बहुत बहुत। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग बोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। के लिए भी ओह, आप सबका आज बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को व्यवहारिक नववर्ष की शुभकामनाएं। हालांकि नववर्ष में कुछ नया नहीं होता और इस व्यवहारिक नववर्ष में तो बिल्कुल भी नया कुछ नहीं होता, जैसा कल था वैसे ही आज रहता है। तो चलिए जी आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 और श्लोक संख्या 18 इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अ, आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है वो छठे अध्याय में 18वां श्लोक जी करने वाले हैं। अ, तो भगवान जो है वो 10 अध्याय इस श्लोक के इस अध्याय के श्लोक संख्या 10 से और 15 तक भगवान ने बताया कि आपको किन अ, चीजों की आवश्यकता रहती है, कैसे कैसे क्या आसन होना चाहिए, किस प्रकार से हमको अपने शरीर को रखना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और फिर भगवान जो है वो शुक्ल
उसमें अर्जुन को 16वें श्लोक में कहते हैं कि काफी लंबा समय लगता है। और किस व्यक्ति के योगी बनने की संभावना है जो न कम ज्यादा खाए, न बहुत कम खाए, न अधिक सोए, न अपर्याप्त सोए, और अपना जो समय है वो कैसे नियमित रखे। तो 17वें श्लोक में ये चर्चा की है। 17वें श्लोक का जो शब्द जिससे प्रारंभ होता है वो उसमें युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इसमें अगर आप देखें तो 3 बार युक्त शब्द का प्रयोग प्रयोग किया भगवान ने। तो ये 3 बार युक्त शब्द का, और उस युक्त को यहाँ पर विनियमन से यानी नियमित करने से, किसको, सोना खाना विहार कर्म चेष्टा इत्यादि को नियमित करने की बात कही गई। तो ना बहुत, ना अधिक न बहुत कम, किन चीजों के लिए, सोना खाना इत्यादि इस पे, है ना। तो ना अधिक न बहुत कम, योग अभ्यास में तभी है दम। तो ये पिछले श्लोक के लिए स्लोगन था। आज हमारा जो श्लोक है उसको, हाँ, कोई यदि पढ़ना चाहें तो प्लीज पढ़ें, तो हम लोग फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, पढ़िए प्लीज। जी। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, आगे पढ़ना चाहेंगे? मैं ही पढ़ूं प्रभु जी आगे? कोई बढ़िया। श्लोक पढ़ना चाहते हैं इसको, और कोई? अच्छा, नहीं, ठीक है प्रभु जी, आप अर्थ पढ़ दीजिए। जी प्रभु जी। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर हो जाता है। तात्पर्य पढ़ना तो रुक जाऊं? तात्पर्य में ठीक है, चलिए तात्पर्य पढ़ लीजिए, तो हम फिर उसके बाद इस पर चर्चा कर लेंगे। हाँ, पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। नहीं, इफ आई हैव टू स्टॉप देन आई कैन स्टॉप एज नहीं, यू से प्रभु जी। इट्स ओके, हाँ इट्स ओके, तात्पर्य पढ़ लीजिए तो फिर हम एक अच्छा साथ इस अच्छा। पर चर्चा कर लेंगे, प्लीज। ऑलराइट। तात्पर्य। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। सवै मना कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चक्राच्युत सत्कर्तोदये मुकुंद लिंग आलय दर्शने दृशौ तद्भृतत्य गात्र स्पर्शे अगस अंगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुल्यस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पद अनुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पद अभिवंदने कामं चा दास्ये न तु काम काम्यया यथ उत्तम श्लोक जनाशया रति। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने
सिर को भगवान का प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिवर्चनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो जो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद इसमें युक्त शब्द पे जाके इसको एंड करते हैं, इसीलिए मैंने पिछला श्लोक इसमें लिया था। तो इसमें युक्त शब्द का बड़ा इम्पोर्टेंस है, और हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये श्लोक में क्या, यदा विनयतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। तो क्या कह रहे हैं कि कोई जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, तो इसके पहले शारीरिक क्रियाओं की बात चल रही थी 17 तक, कैसे स्थान होना चाहिए, कैसे आपको अपना पोजीशन रखना चाहिए, आचार विचार, ये सब। अब क्या है, मानसिक स्तर की बात हो रही है। तो अगर हम लोग देखें तो शनैः शनैः भगवान है समाधि के स्तर पर लेके जा रहे हैं। अष्टांग योग में अपने प्रारंभिक में जो देखा होगा, तो उसमें जो 8 स्टेप्स हैं, तो उसमें ये लास्ट स्टेप की तरफ भगवान लेके जा रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मानसिक क्रियाकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर स्थित होने की बात कही, फिर अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, वो नहीं रहेंगी, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है ना। तो मानसिक तौर पर ये बात कही जा रही है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि समाधि कैसे किस प्रकार से रहती है और उसके क्या प्रकार होते हैं, क्या उसमें रहता है। तो युक्त जो शब्द है वो पहले 3 बार 17 में आया, और अब ये चौथी बार युक्त शब्द यहाँ आया है। तो वो युक्त शब्द आया था वहां पर विनियमित करने की बात थी, और यहाँ पर युक्त शब्द आया है जुड़ने की बात। तो युक्त शब्द का अलग अलग प्रयोग है। युक्त जो है वो शब्द योग से साम्य रखता है। तो जो इस अभी इस श्लोक से समाधि की स्तरों की बात है। तो ये प्रथम स्तर की बात कर रहे हैं भगवान। तो जो समाधि होती है, वो समाधि में 2 प्रकार की समाधि कही गई, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि जो होती है वो एकाग्रता, मन को कैसे केंद्रित करना है, जिसमें 2 प्रकार होते हैं, सवितर्क समाधि और सविचार समाधि। तो सवितर्क में वस्तु पर किया जाता है और सविचार में विचार पर किया जाता है। असंप्रज्ञात में, तो संप्रज्ञात में क्या, मन को केंद्रित करना है, मन की स्थिति या मन की गति है। असंप्रज्ञात में क्या है कि मन की गति नहीं, मन रुक जाता है। तो मन के जो रोकना है या नियंत्रण है, उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है पहली मूढ़ अवस्था, दूसरी क्षिप्त, तीसरी विक्षिप्त, उसके बाद आती एकाग्रता और फिर आती निरोध। तो जो है वो मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, ये तो कहीं से योग में आते ही नहीं है। मूढ़ में क्या रहता है कि लोग भ्रमित रहते हैं, नींद, आलस से सुस्ती वाले। क्षिप्त में उत्तेजित या तनाव या उन्माद जैसी चीजें रहते हैं। विक्षिप्त है
जो व्यक्ति विचलित होता रहता है। तो ये तो तीन अवस्थाओं में व्यक्ति योग में जा ही नहीं सकता है। जब वो योग में आता है और वो सारे जो योग की अवस्थाएं हैं, जो प्रारंभिक थी, यम नियम ये सब को पार करते हुए और प्रत्याहार से होकर के धारणा की स्थिति में पहुंचता है, तब आ, समाधि के लिए प्रारंभ करता है और वो एकाग्रता को ग्रहण करना शुरू करता है। भगवान यहाँ पर इसी एकाग्रता की बात कर रहे हैं इसी श्लोक में। तो एकाग्रता क्या होती है? एकाग्रता जैसे कोई गंभीर छात्र है और वो परीक्षा से पहले की जो स्थिति रहती है, जो हम लोगों ने सबने परीक्षाएं दी हैं जीवन में, तो हम लोग देखते थे कि चाहे वो क्लास जो गंभीर परीक्षाएं हैं, स्पेशली जैसे 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम हुआ, 12th का एग्जाम हुआ, या फिर जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स दिए हैं तो वो कॉम्पिटिशन्स पे देखते हैं, है ना। या हायर एजुकेशंस में भी जब वो फाइनल देने जाते हैं तो उससे एक नाइट पहले की जो हालत होती है, 1 घंटे पहले की जो हालत होती है, आप कोई चीज इतनी तल्लीन होकर पढ़ते हैं कि उसके अलावा मन कहीं भटक नहीं रहा होता है। तो वो एकाग्रता वाली स्थिति होती है। और निरोध क्या है कि नियंत्रित, कंप्लीट नियंत्रण है। तो जैसे कि समाधि में लीन भक्त की स्थिति होती है या प्रेम की समाधि, ऐसी, है ना। तो जो संप्रज्ञात थी है, वो मन के एकाग्र करने की बात थी। तो हमने 5 स्टेजेस की बात करी। तो जब एकाग्र हो गया, मन शांत हो गया, और विशेष चीज इसमें क्या करना होता है, एक विशेष चीज पर केंद्रित करना होता है। अगर आमतौर पे हम लोग देखें तो हमारा जो मन है ना, वो पता नहीं कितने चीजों पर भटक रहा होता है। और मतलब मैंने एक बार सर्च किया तो ये पाया था लगभग 80,000 विषय जो है उन पर यह विचार आते हैं दिन भर में। तो ऐसे में विचारों का झंझावात चलता रहता है दिमाग में। तो एकाग्रता वाली बात तो ऐसे झंझावात में नहीं होती। तो उसमें क्या है कि हमको आवश्यकता होती है कि हम कहीं पर अपने को, अपना ध्यान कहीं केंद्रित करें, कोई वस्तु, कोई हमको ऐसी मिल जाए जिसमें हमारा ध्यान केंद्रित होने लगे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम कोई प्रोग्राम में जाते हैं या थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपना ध्यान फोकस कर देते हैं उस मूवी पर, है ना। तो ठीक उसी तरीके से जो लोग भगवान के विभिन्न स्वरूपों में अपने को स्थिर करने लगते हैं, वो समाधि का स्तर आ जाता है ना। तो उसमें है कि हम विग्रह पर कर सकते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं, या नाम जप पर। तो ये जो है अ, संप्रज्ञात समाधि वाला आता है। असंप्रज्ञात समाधि इससे ऊपर की स्थिति होती है कि हम वहां पर मतलब कितना भी हमारे लिए विचित्र करने वाली बात हो, परंतु उस पर ध्यान नहीं जाए, जिस पर हम रहना चाहें उसी पर रहे, मन स्थिरता पे आ जाए। संप्रज्ञात का अर्थ होता है कि मन वास्तविकता के भौतिक स्तर के लिए सचेत है। मतलब जो हमारा जैसे हमारा शरीर है, उसको जो चीजें प्रभावित कर रही हैं उसके लिए सचेत है। लेकिन असंप्रज्ञात में आध्यात्मिक स्तर पर चला जाता है। तो ये जो फिफ्थ स्तर था, हमने मन के कंट्रोल का देखा था, उसमें असंप्रज्ञात की स्थिति आ जाती है। तो हमने बात की थी कि संप्रज्ञात में एक सवितर्क रहता है जो वस्तु पर है, और एक है सविचार समाधि। तो भगवान ने 6.13 में भगवान का भ्रूर मध्य है ना, तो जो है भावों के मध्य में स्थित करना, ध्यान केंद्रित करना, आँख की नोक पर केंद्रित करके, और या किसी बाहरी यंत्र को देखें, जैसे कि कुछ आप को पता होगा तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो रोशनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या ऐसी बाहरी चीजें, तो उन पर भी केंद्रित किया जा सकता है। हम जो भक्त लोग रहते हैं वो हम लोग अर्च विग्रह या भगवान की जो सुंदर विग्रह है मंदिर में, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वास्तविकता के का ये स्तर रहता है, हम अपनी बाहरी चीजों से उस समय संपर्क में रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित होते हैं। तो ये सवितर्क समाधि होती है। एक होता है कि सविचार समाधि। सविचार समाधि क्या है? सविचार समाधि है जिसमें हम मानसिक स्तर पर आ जाते हैं, उसमें एक विचार आ जाता है
है ना। सवितर्क वाले में हमारे मतलब ऐसा कह लें कि तीन स्तर हो गए। एक शारीरिक स्तर हो गया जो सवितर्क है, फिर आ गया मानसिक जो सविचार है, और आध्यात्मिक असंप्रज्ञात में चले जाते हैं। तो जो मानसिक स्तर है उसमें क्या होता है कि हम विचार की अवधारणा लेते हैं, कोई लीला के विषय में चिंतन करना, भगवान के नाम पर चिंतन करना। तो वो जो है मानसिक स्तर का कहलाता है। और ऐसे में चेतना को उठाने में काफी मदद मिलती है। और ये जो है वो हमारा कहलाता है सविचार समाधि। इसके ऊपर और ऊपर जब वो आध्यात्मिक हो जाए तो वो कहलाता है हमारा असंप्रज्ञात। अब हमको इसको देखना, ये है भगवान ने जो गति बताई। मैंने कहा ना 6.13 में भगवान ने कहा कि वस्तु पर, तो वो 6.13 था, अब 6.18 तक पहुंच गए भगवान। तो उन्होंने बताया वस्तु पर कैसे, फिर भगवान ने बताया कैसे अपना आसन रखो, कौन सी जगह चुनो, कैसे खाओ, कैसे पियो, क्या करो। अब है कि आपको मन को कहाँ ले जाना है, अपने चित्त को क्या करना है ना। तो चित्त वृत्ति का निरोध ये योग का सिद्धांत रहता है। और चित्त वृत्ति ही चेतना की गति है। तो क्या है, चित्त को अपने ऐसे हमको फिक्स करना कि भगवान पर है। अब भक्ति में भी ये समाधि है क्या? हाँ, तो बिल्कुल है। इसी चीज का उदाहरण जो है वो श्रील प्रभुपाद ने अपने परपट में दिया। अभी ये हम लोगों ने क्यों बात की, क्योंकि इसके आधार पर हमको थोड़ा समझना रहेगा कि कैसे भक्त जो है वो, जो अष्टांग योगी है, जिस चीज को इतने कठिन परिश्रम से प्राप्त करते हैं, उसके लिए बड़ा ये कोई आसान बात नहीं है कि मन को वो कर ले और उसके बाद में। तो श्रेष्ठ भक्त जो होते हैं हमारे, श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, उनके लिए ये संभव रहता है। और जब वो इस स्तर पे पहुंच जाते हैं कि वो लीला दर्शन करने लगे, अपना चित्तवृत्ति को स्थिर करने लगे, तो वो उस समय फिर उनको उतनी परेशानी नहीं होती। वो अपना भगवान की लीला तक में प्रवेश कर सकते हैं। एक ऐसा स्टेज आता है, जैसे कि हम लोग उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि एक बार श्रील रूप गोस्वामी, उनका उदाहरण देख सकते हैं कि वो लीला में थे। भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की लीला का चिंतन कर रहे थे, और उस वो ऐसा स्थिति होती है कि जिस समय भाव तो होता है, लगता है कि शरीर तो यही है, परंतु वो आध्यात्मिक स्तर पर चिंतन हो रहा होता है। तो उसमें उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी फूल तोड़ना चाहती हैं, भगवान कृष्ण उन्हें ऊपर उठाते हैं, लेकिन जब वो डाली को पकड़ती हैं तो भगवान उनको वैसे ही छोड़ देते हैं। और वो अ, श्रीमती राधा रानी भयभीत हो जाती हैं और मदद मांगती हैं। तो भगवान कृष्ण इस लीला को देखकर दूर से हंसते होते हैं, चिढ़ा रहे होते हैं। और ऐसे में श्रील रूप गोस्वामी उसी भाव में रहते हैं, तो वो हंसना शुरू कर देते हैं। और एक वरिष्ठ वैष्णव वहां से उसी क्षेत्र से निकल रहे होते हैं, और वो लंगड़ा के चलते थे। तो उनको लगा कि ये रूप गोस्वामी जी मुझ पर हंस रहे हैं, और इस बात से वो परेशान हो गए। तो अच्छा, इसमें क्या है, वैष्णव अपराध का भी एक सिद्धांत आता है कि वो परेशान हो गए तो वो वहां से नाराज होकर के चले गए। और जैसे ही वो वहां से गए तो अ, रूप गोस्वामी की समाधि टूट गई। और वो सोचने लगे कि इतनी अद्भुत और इतनी सुंदर लीला चल रही थी, उस पर उन्होंने दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश की, फिर हम वापस कोशिश करने लगे, पर हुई नहीं। तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं मैंने कुछ ऐसा जरूर किया है जिससे मैं ये उस स्थिति में नहीं जा पा रहा हूँ। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से विचार विमर्श किया, उन्होंने उनके पास गए और बात की। तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई वैष्णव अपराध आपसे जरूर हुआ है। आप ऐसा करिए कि सभी वैष्णवों को इस पर बुलाइए, जो वैष्णव नाराज होंगे वो नहीं आएंगे, उनके पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। तो उन्होंने ऐसा किया और वैसा ही हुआ। तो वो वैष्णव को पहचान लिया उन्होंने, उनके पास गए और उनसे क्षमा मांगी। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों नाराज हैं? तो बताया उन्होंने कि मैं जा रहा था और आप हंस रहे थे, तो इसलिए। तो उन्होंने फिर अपनी पूरा स्पष्ट किया कि मैं क्यों हंस रहा था, वो आप पर नहीं था। और फिर उन्होंने इस बात को समझा उन वरिष्ठ वैष्णव ने। और
वापस वो उसी स्थिति में पहुंचना शुरू हो गए। तो ये वाले इस प्रकार के उदाहरण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे हैं, और श्रील प्रभुपाद का भी एक उदाहरण है। तो ऐसे अनेक वैष्णव भक्तों के जीवन में उदाहरण मिलते हैं। तो ये जो उदाहरण है, लीला प्रवेश वाले उदाहरण, वो कैसे हैं? वो असंप्रज्ञात वाले ही उदाहरण हैं। तो वो उन्होंने क्या अष्टांग योग प्रैक्टिस किया था? नहीं, उन्होंने तो यहाँ अष्टांग योग नहीं प्रैक्टिस किया था। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? यदा विनयतम चित्तम, जब एक बार कोई अपनी इंद्रिय को नियंत्रित कर लेता है, तो चित्त क्या है? चित्त जो है वो चेतना के स्तर को कहते हैं। तो वो उसका क्या हो जाता है? आत्मनि एव तिष्ठते। व्यक्ति आत्मा के स्तर पर स्थित हो जाता है, मन के स्तर से उठ जाता है। और वो कैसा हो जाता है? निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत उच्यते तदा। और वो सारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, निष्प्रह हो जाता है। कोई स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा, स्फुरना, तो कोई इच्छा, कोई लालसा उनमें नहीं रहती। और युक्त इति उच्चते तथा, तो इस प्रकार से जो जुड़ जाता है, किससे? भगवान से जो जुड़ जाता है, जो उठ जाता है, वो युक्त है। वो युक्त है किसमें? युक्त का मतलब वो योग में स्थित है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा कि वो कैसा? युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्येदसा। वहां पर भगवान ने कहा कि जो अपने इन सब चीजों पर विचार करे, उनको नियंत्रित करे, तो वो कैसा होगा? योग युक्त हो जाएगा। इस श्लोक में ऐसी बात कह रहे हैं। तो युक्त शब्द का जो मतलब है, वो वहां पर विनियमन या नियंत्रण है, और यहाँ पर योग है। तो भगवान जो है वो, इसलिए इस दोनों श्लोक को अगर आप इकट्ठा लेके समझने का प्रयास करेंगे, तो हमको और अच्छे से समझ में आता है। तो दोनों यहाँ पर चूंकि चर्चा प्राइमरली अष्टांग योगी की हो रही है, पर श्रील प्रभुपाद जो है वो इस श्लोक के तात्पर्य में एक लाइन लिखते हैं बस ऊपर वाली, उसके बाद में पूरा भक्ति के विषय में लिखा है उन्होंने। तो पहली वाली लाइन में उन्होंने लिखा है कि कोई कामेक्षा को कैसे रोकेगा? ये बहुत ही कठिन कार्य है, स्पेशली जो मैथुन क्रिया है उसको रोकना, और इस स्तर पे पहुंचना कि मन को रोके। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जो योग प्रैक्टिस कर रहा है, जो अष्टांग योगी हैं, वो बहुत सारी चीजों को तो रोक सकते हैं, लेकिन आहार विहार है, स्वप्न है, जो बुनियादी शारीरिक शारीरिक अवस्थाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। उनसे तो जुड़े ही रहेंगे, वो उनको छोड़ नहीं सकते। तो वो कहीं ना कहीं दूषित करती रहती हैं। लेकिन यदि आप भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं, उनको निरंतर याद करते हैं, उनके नाम जप करते हैं, नाम भगवान का आश्रय लेते हैं, तो आप निरंतर शुद्ध रहते हैं। वो नाम आपको निरंतर शुद्ध करता रहता है। और इस प्रकार से वो सारे जितना नाम जप करते जाते हैं, उतना ही शुद्ध होते जाते हैं, और वो दुखों से मुक्त होते जाते हैं। तो भगवान इसलिए ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि आपको कैसा करना होगा? आपको युक्त बनने की चेष्टा करनी होगी। यदा विनयितम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, आत्मा के स्तर पर जाकर के योग में रहना पड़ेगा। है वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और उसकी सरल विधि है जो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि सारी इंद्रियों को यदि आप संलग्न कर देते हैं, जो अभी आपने श्लोक पढ़ा उसमें अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल है। जब आप सारी इंद्रियों को संलग्न कर देते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति की विशेष आवश्यकता आपको नहीं रह जाती, क्योंकि प्रसाद स्वरूप आपको हायर टेस्ट हर इंद्रिय विषय के लिए मिल रहा होता है। इसीलिए जो है वो बहुत ही सुंदर ये 9.4 फ्रॉम 18 to 20 श्लोक है जो अभी आपने पढ़ा। सावे मना कृष्ण पादार विंदर्योर्वचांसि वैकुंठा वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जन्नादिषु श्रुतिम चकार च्युत सत्कतोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ
तद्गृत्यात् स्पर्शे स्पर्शे संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्यारसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदते कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। तो ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के लिए सर्वथा अनुरूप हैं, और वो जब इनमें युक्त रहता है, इनमें जुड़ जाता है, तो वो स्वतः उस स्तर पर पहुंच जाता है जो आत्मिक स्तर है, जो आध्यात्मिक स्तर है, बल्कि उससे भी और ऊपर का स्तर है। तो जब अगर आप किसी निर्विशेषवादी से बात करेंगे, तो उनके लिए वो भी एक ब्रह्मानंद की अनुभूति लेना चाहते हैं, उसमें भी आनंद है, लेकिन वो क्या होता है कि सकारात्मक गतिविधियां उनके अ, उस मार्ग में नहीं मिलती हैं। यहाँ पर सकारात्मक गतिविधियां मिलती हैं, तो जो अनुभूति आती है, जो अगर कंपैरिजन करें, तो ये एक व्यवहारिक है। व्यवहारिक तरीके से आप और बेहतर अनुभूति ले सकते हैं। वहां पर वो थोड़ा शुष्क हो जाती है, और गिरने की वापस संभावना नहीं रहती। एक बार ध्यान चूका, ध्यान टूटा, तो नीचे आने की संभावना रहती है, परंतु यहाँ इसमें नहीं रहती। तो अगर उनके आनंद की बात करें, तो जो अष्टांग योग से मिलने वाला है, वो ब्रह्मानंद है, और वो अ, स्वर्गीय आनंद से भी ऊंचा है। लेकिन जब आप भक्ति के आनंद से उसकी तुलना करेंगे, तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ेंगे, तो आनंद के विभिन्न स्तर हैं और उनके अलग अलग पदानुक्रम है। और भक्ति जो है वो अन्य रूपों की तुलना में उसमें कहीं अधिक आनंद की स्थिति है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो वहां पर त्याग है, वो त्याग उतना व्यवहारिक नहीं है, वो अव्यवहारिक है। और जो भक्तों के लिए है, वो नित्य कार्यों में, भगवान की सेवा के नित्य कार्यों में जुड़े रह करके वो उसको आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने 6.17 और 6.18 दोनों में युक्त शब्द का प्रयोग किया है। यदा विनयतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इसी को कहते हैं कि वो युक्त है, वो जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हम सभी को, जो भक्त लोग हैं, उनको सेवा जितनी वो सेवा करते हैं, उतना ही उनको आनंद मिलता है, और वो उसमें और उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते हैं। जब कभी किसी प्रकार से लगता है कि हम को थोड़ी निराशा हो रही है या हतोत्साहित हो रहे हैं, या तो वो और अन्य भक्तों से सलाह लेते हैं, उनके उत्साह को देखते हैं, वो लोग उनको गाइडेंस देते हैं, और आनंदित होते हैं। भक्तों के चरित्र को पढ़ते हैं, तो और अधिक आनंद आने लगता है। इसीलिए जो है वो भगवान इस श्लोक के शुरुआत में कहते हैं यदा विनयतम चित्तम है। तो चित्त को जो है विनयित करना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा, है विशेष रूप से नियंत्रित करना पड़ेगा। और विशेष रूप से नियंत्रण जो है वो अव्यवहारिक तरीका है, जो इसके पहले 10 to 17 में डिस्कस हो चुका है। वो आसान नहीं है, कठिन है, जो इस अध्याय के अंत में भगवान इसकी बात जरूर करेंगे। तो इस तरह से इस श्लोक से जो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, वो हमको समझना चाहिए कि जितना हम सेवा में लगेंगे, और अम्बरीश महाराज तो समस्त 9 की 9 प्रकार की भक्तियों की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो हमको जो जिसमें ज़्यादा टेस्ट लगे उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और हमको भगवान की सेवा और भगवान नाम का जितना अधिक हो सके उतना अधिक जप, ये सब करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। आपका यदि कोई प्रश्न है, नो फर्दर, प्लीज टू अभय कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। अभय प्रभु, आर यू देयर?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी जी, म्यूट दिख रहा है अपने प्रभु जी का। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। अभय प्रभु म्यूट नहीं कर रहे हैं। Don't know why। जी, मैंने भी एक मैसेज उनको लिखा है, प्लीज म्यूट। आई थिंक हो नहीं रहा होगा शायद। कोई बात नहीं। नहीं हो तो रहा होगा, जो आपका हो रहा है तो सेम कमांड सबके लिए है। प्रभु जी तो को होस्ट तो ही कैन डू है। हाँ। इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन? कोई त्रुटि सुधार, मैंने कुछ अगर यदि गलत कुछ कहा हो तो मुझे क्षमा करें। और किसी प्रकार का कुछ और ऐड ऑन किसी को बताना है तो यू आर वेलकम प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो मैं अपनी बुद्धि से समझ पाया हूँ, और थोड़ा बताइएगा मैंने सही समझा या गलत समझा, तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। कि जो हम बेसिक लैंग्वेज में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ये समझ पाए हैं आपके माध्यम से, कि सेंसेस और जो मन है वो कभी खाली नहीं रह सकते। तो उनका स्वभाव ही है बिजी रहना। हम्म, जैसा कि इसमें अपने राजा अम्बरीश जी का एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है, कि राजा अम्बरीश जी अपने मन तथा सारी इंद्रियों को भगवान में ही केंद्रित करके रखते थे। उसको अगर हम आज की डेट में अपने से रिलेट करें कि हम कैसे करेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि थ्योरी को पढ़ के हमें अल्टीमेटली हर चीज अपने एक्शन में लानी है। तो हम जो कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि जो आपसे और प्रभु जी के माध्यम से जो हमें पता है, वो स्पिरिचुअलिटी की ABCD है। जो कि A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जब एसोसिएशन में रहेंगे तो मैक्सिमम डिस्कशन ही प्रभु के बारे में होगा। B फॉर रीडिंग भगवत गीता एंड प्रभुपाद जी की बुक्स। जब भगवत गीता पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे, तो मन और इंद्रियां उसी में केंद्रित रहेंगी। C फॉर चैंटिंग, नाम लेंगे प्रभु का मैक्सिमम, तो ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा। D फॉर डाइट, प्रभु को भोग लगाया प्रसाद खाएंगे, तो हमारी जो आत्मा है धीरे धीरे प्योर होती चली जाएगी। और इस प्रकार जब हम ये ABCD अपनी जीवन शैली में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी हम अपनी इंद्रियों और मन को एकाग्रता के साथ प्रभु के और ईश्वर के साथ जोड़ पाएंगे। तो ये मुझे लगता है प्रभु जी, बेसिकली व्हाट वी कैन डू इन आवर लाइफ, इन डे टू डे लाइफ, सो दैट वी कैन लर्न समथिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी करेक्ट प्रभु जी, वेरी करेक्ट। हम सभी को ये ABCD फॉलो करना चाहिए। और किसी का भी लाभ, प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली ये बात कहते थे कि डिवोशन इज नॉट पॉसिबल इन seclusion, इन आइसोलेशन, स्पेशली इन यू ऑफ कली, है ना। तो कलयुग में आप सोचें कि एकांतिक सब कुछ कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। वो बहुत समय तक मन आपको एकांतिक रहने नहीं देता। और चैप्टर 2 में हमने पढ़ा होगा कि जो व्यक्ति विचारों से, ऐसे तो विषयों से उसने अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन विचारों से विषयों में लगा हुआ है, तो व्यक्ति कैसा है, वो मिथ्याचारी है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब अपने सारे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, डिवोटीज की सेवा में लगाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि साधु संग और जो उनकी आज्ञा है उसको ठीक से पालन करना। तो डेफिनेटली हमारा डिवोशनल सर्विस में मन लगता है, आगे बढ़ते हैं। और भगवान की कृपा जो है वो भी डिवोटीज के ही माध्यम से प्राप्त होती जी प्रभु जी, थैंक यू। है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो ऑफिशियली वी कैन एंड द सेशन। अ, हरे कृष्णा, मैं क्या एक प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ जैसे मुझे सुनाई ये दिया कि आपने शायद श्रीमती राधा रानी बोला है, जी। तो एम आई रॉन्ग? कि मैंने कभी श्रीमती सुना नहीं है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, और या कभी सुना नहीं।
जस्ट ए क्यूरियोसिटी। ओके। जो है ना, राधा रानी वैष्णव समाज में उनको श्रीमती के ही संबोधित करते हैं। और वो हालांकि मतलब ये मेरे लेवल से ऊपर का डिस्कशन है जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना हम लोग समझ लें कि वो भगवान की अभिन्न शक्ति हैं, भगवान से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है ना। तो भगवान से पहले आते हैं, और इसलिए चाहे जो भी भगवान के साथ रहते हैं एसोसिएटेड, वो उनके यहाँ श्री जोड़ा जाता है। श्रीमती राधा रानी इसलिए है, जैसे लक्ष्मी जी के लिए श्री जोड़ा जाता है, सीता जी के लिए भी श्री जोड़ा जाता है। जब भी कहते हैं ना तो श्री सीताराम कहते हैं, इसीलिए, है ना। तो बाकी मतलब श्री और श्रीमती क्यों जोड़ा गया, ये किसी वरिष्ठ वैष्णव से आप चर्चा करें, मुझे लगता बस है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस एकदम से ना कान पे थोड़ा सा नहीं, मतलब ये लगा, तो इतना मैंने कहा मैं श्योरली पूछ। इतना श्योरली मैं कह सकता हूँ कि ये गलत संबोधन नहीं था, है ना। ओके ओके। मैंने तो वैष्णव समाज से ही ये ग्रहण किया है। नहीं, मैं गलत और सही की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं हाँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अगर अगर नहीं 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 नहीं, अ, ऐसा नहीं है। आई मैं अंडरस्टैंड गलत आप और सही की बात नहीं कर आप रही, बस क्योंकि मेरे को स्ट्राइक किया हरे एकदम से, तो कृष्णा। मैंने कहा मैं आपकी परमिशन से पूछ लिया मैंने, तो अदरवाइज नहीं तो मैं अपने मन नहीं में रखती। और मैं नहीं मैं नहीं इसको ये सोच रही थी कल यहाँ वहाँ जाकर, जो जी अपना बरेली का वो है आइस्कॉन जी टेम्पल, मैंने कहा वहाँ जाके फिर मैं उनसे प्रभु जी से वहाँ के हाँ उनसे बात हाँ चर्चा करके नहीं, समझने की बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करूँगा। हाँ नहीं, बिल्कुल। आपको असल में बात थैंक यू वेरी ये मच। कहना चाहता हूँ कि ये इसमें इसको समझाने के लिए ना थोड़ा आवाज खत्म वरिष्ठ हो गई। वैष्णव है वो, आप उनसे बात करेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। नहीं नहीं, हो गई आपसे, आपसे बात हो गई आपसे बात हो गई सारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन करने में संकोच कर रही थी, नहीं इसलिए सोचा था कि लेकिन ठीक है, कोई आपने मेरी नहीं, कोई संकोच नहीं करना चाहिए आना आपको, क्योंकि देखिए मैं कोई ऐसा तो है नहीं, हम सभी भक्ति मार्ग में किसी न किसी स्टेज पे सीख ही रहे हैं। और मैं तो मतलब बहुत ही निचले स्तर पे हूँ, बहुत ही निचले, मतलब प्रारंभिक भी नहीं है, ऐसे समझिए, है ना। तो बस ये है कि हाँ, हम आपका संग बना रहे, तो इसलिए ये चर्चा में भाग लेते जो अभी मैं कह रहा था ना, डिवोटीज का साथ चाहिए, तो हम कैसे एसोसिएट हो पाएंगे। उसका एक तरीका ये है कि भगवत गीता के माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं और एक दूसरे का साथ पा लेते हैं, है ना। जो एक दूसरे को पता होता है वो एक दूसरे को बताते हैं, सिंपल है। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आई थिंक अभी अभी प्रभु जी का म्यूट हुआ था फॉर अ वाइल, जैसा आपको उचित लगे प्रभु जी, एज पर द। मे बी कि आई डोंट नो क्यों। जस्ट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड आई जस्ट सॉ लाइक, हाँ मैंने मतलब देखा था हाँ तो अभी हुआ है म्यूट। हरे कृष्णा भाई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कुछ आदेश है मेरे लिए? हाँ, एक तो ये है कि अभी माता जी का सवाल था कि श्रीमती राधा रानी क्यों कहते हैं, श्रीमती क्यों लगाते हैं, तो मैंने सोचा हाँ, वो मैं सुन रहा ठीक है, कोई नहीं। हूँ। इससे तो काफी इसमें डिटेल्स में भी और मिलाए हैं, और जैसे हम कई बार जैसे मैरिड वुमेन को हम श्रीमती लगाते हैं, तो माता रानी शी इज आल्सो मैरिड टू कृष्णा आल्सो बाय ब्रह्मा जी, ठीक है जी, एक वो भी है और भी है। ओके जी। तो जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि शी हैज नेवर बीन मैरिड, बट एग्जैक्टली। इज हाँ पास्ट हम टाइम लीला राइट। है इसमें कि उनका विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी के द्वारा कराया गया था। ठीक, वन थिंग। बस वही नहीं पता था, इसीलिए मैंने प्रश्न किया। और ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो हम प्रभु जी का, अच्छा और कोई डिस्कशन प्रभु जी? और आप कुछ इनपुट देना चाहते नहीं हैं? नहीं, बहुत अच्छा है आपने, तो धन्यवाद बहुत बहुत प्रभु जी। तो हम सब लोग अच्छा हाँ, प्रभु जी ने भी सम विश किया सबको हैप्पी
कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले नए साल के लिए। और भक्ति, थैंक यू प्रभु जैसे जी हम लोग आपको। कृष्णा कॉन्शियस लगा रहे हैं सब, है ना, कृष्णा कॉन्शियस बना रहे हैं पूरे साल, है ना, ठीक। पूरा साल, पूरा दिन, मंथ्स, ईयर सब। एग्जैक्टली, मतलब बहुत ही सुंदर बात है कि जो श्लोक था वो भी यही था कि आप इनसे युक्त हो करके भगवान, इट्स अ वेरी वेरी रियल गुड कोइंसिडेंस। तो और कोई किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और वी वुड लाइक टू थैंक प्रभु जी फॉर हिज टाइम एंड हिज इज ऑल्सो वेरी डीप। जैसे आज बताया, काफी सारा डीप बताया समाधि के बारे में। समाधि ही ना प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, समाधि। प्रज्ञात, संप्रज्ञात टेक्निकल, वेरी एक्चुअली टेक्निकल। मतलब वो था कि ये इस श्लोक में हम उसकी चर्चा नहीं करते तो थोड़ा अधूरा सा रहता है, क्योंकि वो अच्छा अष्टांग योग अच्छा। में चल रहा है ना, तो भगवान तो उधर ही ले जा रहे हैं, लेकिन वो इशारा तो भक्ति की तरफ लास्ट में ले जाके करते ही हैं। तो दोनों को समझते हुए कि हम उस स्थिति से पीछे नहीं है, बल्कि आनंद ज्यादा ही है यहाँ पर, और यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं। राइट राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे, और एक बार हमारा धन्यवाद करने का तरीका यही रहता है कि हम जब किसी भक्तों के लिए और ये सबके लिए, सबका एक तरह से पूरे समाज का, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए हो जाता है। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तो सबको जाता है उसका, है ना, बेनिफिट सबको होता है। तो हम भक्तों को भी उस तरह से उनको अपना ग्रेटफुलनेस एक्नॉलेज करते हैं, है ना। तो ग्रेटिट्यूड, तो हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, सब लोग बोल सकते हैं साथ में। ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कंटिन्यू दिस वे द होल ईयर, पूरे साल आप इस तरह से हम लोग जुड़े रहे, है ना। ओके और एक दूसरे से अपना रिलेशन हमारा इस तरह से कृष्णा कॉन्शियस रिलेशन बना रहे, स्पिरिचुअल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते तो जी भी है। हैं, देयर इज एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।